बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मेरे भाइयों, कद्दू और चने की दाल किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, कद्दू के कितने फायदे हैं। कद्दू खाना सुन्नत नबी भी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू की सब्जी, कद्दू खाना बहुत पसंद था। कद्दू हमारी हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी, टेस्टफुल रेसिपी। पता होना चाहिए कि आप कौन सी सब्जी खा रहे हैं, टेस्टफुल वो कितनी है। मुकम्मल गाइड करूंगा, आसान अल्फाज में बताऊंगा कि टेस्टफुल दाल कद्दू किस तरीके से तैयार हो सकता है। मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 1.5 पाव चने की दाल को भिगो दिया। 40-50 मिनट पहले इसको हमने भिगो दिया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इसके साथ का प्रेशर कुकर ले लेंगे, इसके अंदर ये दाल को डाल देंगे। ठीक हो गया। दाल डालने के बाद इसके अंदर हम 1 लीटर पानी डालेंगे। इसको बॉयल होने के लिए हमने रखना है। ठीक हो गया। इसके साथ का एक मग ले लिया और इसमें साथ में पानी दब दिता, विच नमक शमक कोई शायद नहीं दबनी, सिंपल हमने बॉयल कर लेना है। देखो मुख तरफ करना कैमरे। रेस्टोरेंट वाले भी इसी तरीके से तैयार करते हैं। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, ढाबे पे जो मिलती है आपको सब्जी दाल रेस्टोरेंट पे, इसी तरीके से मिलती है। इसके ऊपर प्रेशर कुकर का कवर लगा देंगे, इस तरीके से उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे ले आएंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे, कोई मसला नहीं। और इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट लगेंगे तकरीबन। ऊपर से वेट दे देंगे। ठीक हो गया। मीडियम फ्लेम रहेगा जब तक हमारी ये दाल जो है ये बॉयल होती है। हमारे पास 1 kg 1 किलो कद्दू है। इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इसको हम इस तरीके से छील लेते हैं। कद्दू हमने इस तरीके से छील लिए। अब इनको काटने का तरीका क्या है, इस तरीके से इनके 4 पीस किए हमने। इस तरीके से हम इसको काटेंगे, ये इस तरीके से। ठीक हो गया। हम कद्दू इस तरीके से काट लेंगे 1 kg। देखें इस कंडीशन में ये पीस होने चाहिए इस तरीके से। और ये जो हमारे पास टमाटर है 1 पाव, हमने इनके छिलके जो है ना, वो स्किन जो उतार दी, इनको हम हल्का सा पानी डाल के इनका हम पेस्ट बना लेंगे, दरदरा सा, मोटा मोटा सा। ठीक हो गया। दाल हमारी बॉयल हो चुकी है, इसकी स्टीम हमने रिमूव कर दी। इसके साथ का हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर दिया। फ्लेम हमारा हाई रहेगा। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप चाय वाला कुकिंग ऑयल का। इस तरीके से ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। आप घी में भी तैयार कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। हमारे पास 1 अदद प्याज था, बड़े साइज का, स्लाइस में कटा हुआ, शामिल कर देंगे। और हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, हल्का से इसको नरम करना है। नरम करने के बाद आपसे मिलते हैं। लाइट ब्राउन या ब्राउन की तरफ लेके नहीं जाएंगे। इस टाइम पे आके हल्का सा प्याज हमारा जब नरम हुआ, इस तरीके से हमने फ्लेम को क्या किया, मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबित, इस तरीके से। और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 1 और 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। और इसको 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से भुनाई कर देंगे। 1 मिनट के बाद ये जो कद्दू हमने काटे हुए थे, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद्दू शामिल करेंगे। और 6 मिनट तक हम कद्दू की भुनाई करेंगे इसके साथ अंदर। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हम कद्दुओं को भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे 6 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पे 6 मिनट हमने कद्दू की भुनाई कर ली। कैमरे मुंह की तरफ कर दिए जाएं। मेरे भाइयों, मैं इन्हों कुकर दे विच दब के मिक्स करके भी बना लेते हैं, गल समझ आ रही है। लेकिन पता नहीं चलता दाल कित्थे है, कद्दू कित्थे है, क्या पका हुआ है। मैं समझता हूँ नजर आना चाहिए कद्दू, गल समझ आ रही है। इस टाइम पे आके हमारे पास ये इमली थी, ये तकरीबन 20 ग्राम इमली थी, थोड़ी सी। ठीक हो गया। इसको हमने इस तरीके से भिगो के रख दिया गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए। इसका पानी इसमें शामिल कर देंगे। जो टमाटर का हमने पेस्ट तैयार किया था 1 पाव टमाटरों का, वो शामिल कर देंगे। दरदरा सा पेस्ट था, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। और इसके साथ अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर बड़ी इलायची 2 अदद, इस तरीके से। छोटी इलायची 2 अदद, इस तरीके से। ठीक हो गया। साथ में खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। साथ में रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। साथ में हम शामिल करेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। साथ में नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। साथ में ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से अब हम इनकी भुनाई करेंगे। पानी को खुश्क होने की तरफ लेके जाएंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया, इमली वाला पानी भी खुश्क हो गया, कद्दू भी टेंडर होने की तरफ चला गया। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके मैं क्या करता, अगर आप घर में बना रहे हैं, कद्दू को उठाना है, चने की दाल दब देना है। लेकिन आपको दिखाने के लिए हमारा कुकर जो है ये डीप है, कैमरा अंदर तक दिखा सकेगा। हम इसको यहाँ रख देते हैं और यहाँ पे इसके साथ का पैन एक ले लेते हैं जिसमें आपको नज़र आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद्दू इसमें शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से। ये देखें कंडीशन, ये देखें, इस तरीके से अच्छे तरीके से शिफ्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये शिफ्ट कर दिया हमने। फ्लेम हमारा हाई रहेगा। इधर से हमने उठाना है चने की दाल जो बॉयल की थी पानी के साथ ही, इसमें शामिल करते हैं। हाई फ्लेम पे थोड़ा सा
मिक्स करते हुए इसको खुश्क होने की तरफ लेके जाएंगे पानी को। इस टाइम पे आके हमने हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट कुक किया, बॉयल आना शुरू हो गया। इस टाइम पे आके साबित सब्ज़ मिर्चें 4 अदद शामिल कर देंगे। ये हमारे पास चॉप की हुई बारीक कटी हुई 3 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। ऊपर से कवर लगा देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद कवर को उठाने लगे हैं। अब हम क्या करेंगे, पानी भी खुश्क हो गया। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से हिला लेंगे और चेक करेंगे कि कद्दू हमारा टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ। इस तरीके से कद्दू चेक कर लेंगे। कद्दू बिल्कुल मलाई बन चुका है, बिल्कुल गल चुका है। ये देखें, इस तरीके से होना चाहिए, खड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, इस तरीके से कद्दू गल गया। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून भर के, साथ में ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। इस टाइम पे आके पहले शामिल करेंगे तो ब्लैक की तरफ चला जाएगा। फ्लेम को हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। कंडीशन अब ये आ चुकी है हमारी, ये देखें। इस टाइम पे आके हम ऊपर से कवर लगा देंगे, इंतहाई दम वाला फ्लेम कर देंगे। गरम मसाला और काली मिर्च डाली है ना, अब इसके ऊपर तरी आएगी। ठीक हो गया, दम वाले फ्लेम पे 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ऊपर तरी आ जाएगी, फिर डिश आउट करेंगे। दम कंप्लीट हो चुका है, हमने दम पे रखा तो ऊपर ऑयल आया, तरी जिसे आप लोग कहते हैं, रोगन जिसे कहते हैं। इस तरीके से लुक देख लें। अगर आप चाहते हैं ये थोड़ा सा और मजीद सख्त हो, हार्ड हो, तो मजीद इसको सख्त की तरफ ले जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ इस तरीके की सब्जी बनी हुई कमाल की लगती है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक आप देख सकते हैं सब्जी की किस तरीके से तैयार हुई है, ये देखें, कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह। हल्की सी ऊपर इस तरीके से देख रहे हैं, हम लोग नजर आ रही है तो ये इस तरीके से, ये गल समझ आई। हल्की सी तरी डालेंगे ताकि हर प्लेट में सर्विंग में जाए। इस टाइम पे आके सब्ज़ धनिया हल्का सा डालेंगे, सारे बिच दब दोगे तो फिर वो ब्लैक की तरफ चला जाता है। मेरे भाइयों, कद्दू या लौकी और चने की दाल के साथ किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड किया। किस तरीके से टेस्टफुल बनती है, मुकम्मल गाइड किया। किस तरीके से चने की दाल और कद्दू नजर आना चाहिए, मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको कद्दू और चने की दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।